हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर संख्या 3 है जो कि धाराविद्या की है आपकी, उसका 3.20 वाला सवाल 3.20 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखें। तो इसके 3 भाग हैं और तीनों भाग बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला देखते हैं, आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको फर्स्ट केस के अंदर बोल रहा है कि आपके पास में N प्रतिरोध है और सभी का मान कितना है, कैपिटल R है। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस क्रम में संयोजित करेंगे। बताओ भाई, अगर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो मैक्सिमम के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने बोला सीरीज में हमने इनको जोड़ा तो आएगा कितना, NR, सभी को पता है, ठीक। और अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, कैसा भाई, न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम इन्हें कैसा जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और आप सभी को पता होना चाहिए अगर ऐसे सारे प्रतिरोध समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो Rp का मान कितना आएगा रे, R डिवाइडेड बाय N आएगा, नहीं आएगा। अधिकतम के लिए किसमें, श्रेणी क्रम, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, पता चल गया, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम। आगे देखो, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, अधिकतम ये रहा, न्यूनतम ये रहा। इसे R मैक्स लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसे R मिनिमम लिख दो, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होगा, बहुत सिंपल हो गया ये तो, R मैक्स डिवाइडेड बाय R मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या होगा, NR में डिवाइड लगाएं R बाई N का, R से R कैंसिल, N ऊपर चला गया, N स्क्वायर रेशो 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, N स्क्वायर रेशो 1 या N स्क्वायर लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इसका B पार्ट क्या बोल रहा है। यदि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हों और उनको आपको किसी प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध, ओके, आपको 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और 3 प्रतिरोधों से तुल्य प्रतिरोध इतना प्राप्त होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें किस तरीके से संयोजित करना पड़ेगा। चलिए तो हमने देखो इसका B पार्ट है, हमें बोल रहा है R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है और R3 की वैल्यू जो है वो 3 ओम है, ऐसा ही है। और रिजल्टेंट R नेट लिख देता हूं। ये देखो इसका केस दे रखे हैं। पहला केस देखो, इसमें क्या दे रखा है, पहले केस में उसे चाहिए 11/3 ओम चाहिए। कैसे मिलेगा, तो देखो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए होता तो हम इन तीनों को जोड़ते, 6 ओम मिलता, ठीक है। और अगर मिनिमम चाहिए था तो हम बोलते इन सब का क्या, रेसिप्रोकल करते, 1/1 + 1/2 + 1/3। अरे 1 + 1/2 + 1/3 करते और क्या करते भाई, यही तो करना था। तो अगर हमें इतना चाहिए, ये ना तो न्यूनतम है ना ही अधिकतम है, तो फिर कैसे पता चले क्या होगा। तो पहले प्रतिरोधों को देखो और फिर ये वाली संख्या देखो, इसको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ऐसे 2 प्रतिरोध लो जिनका योग 3 हो, आंसर है ये और ये, और उन दोनों को समांतर क्रम में डाल दो, और फिर बचे हुए को श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। कैलकुलेट कर लो चाहे, 1 और 2 का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2/3। और 2/3 में 3 ऐड करो, श्रेणी क्रम में है ना, 3 ऐड करो, कितना आएगा रे, 11/3 ओम आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो बस ये सबसे अच्छा फैक्ट है, ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, इससे आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा।
है ना, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले के लिए उसे नेट कितना चाहिए, नेक्स्ट वाले के लिए वो बोल रहा है उसे 11/5 चाहिए। आर रिजल्टेंट जो है, नेट जो है उसे कितना चाहिए, 11/5 ओम। देखो क्या होगा, 5 चाहिए ना हमें, तो पता चला किसको पैरेलल में डालना है, किसको, 2 और 3 को, किसको बच्चों, 2 और 3 को पैरेलल में डाल दो और उसके सीरीज में 1 ओम लगा दो। बताओ भाई निकलेगा नहीं निकलेगा, करके देख लो। 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग लगाओ, 6/5 + 1 करके देख लो, 11/5 ही आएगा, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है 6 ओम चाहिए, ये लो, आर नेट कितना, 6 ओम। 6 ओम कैसे देखेंगे भाई, इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड ही तो करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। और फाइनली जो बोल रहा है वो कुछ ऐसा है बच्चों, 6/11 आर नेट इज इक्वल्स टू 6/11। यही एकमात्र ऐसा प्रतिरोध है जो 1 से कम है। और अगर 1 से कम है तो इन सभी को किस में जोड़ना पड़ेगा बच्चों, समांतर क्रम में, तभी जाके 1 से क्या आएगा, कम प्रतिरोध आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा काम, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये। चलिए अब इसका जो बचा हुआ है ना क्वेश्चन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे जल्दी से एक बार के लिए उतारो, फिर बचा हुआ क्वेश्चन करता है जल्दी से। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या तो क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लो लेना, और या फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, अगर आपने उतार लिया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, चित्र 3.31 में दिखाए गए नेटवर्क के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। और देखो कैसा बोल रहा है, कुछ ऐसा, टिंग 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 टिंग। अरे वो निंजा थोड़ी देखते हो क्या, हैं, उसके अंदर कैसा टिंग 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 ऐसा कुछ करता है। मैंने कल परसों देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बच्चों के कार्टून देखने में आते तो मजे, कम से कम मूवी से तो कम से कम ढंग के ही हो। ये लो, ऐसा कुछ है ना। और ऊपर सारे 1 ओम के हैं, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये सारे 1 ओम के हैं रे देवताओं, सारे 1 ओम के हैं। और ये नीचे वाले 2 ओम के हैं, 2 ओम, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले सिर्फ इसके ऊपर गौर करो। तो आप बोलोगे कि ये देखो, ये श्रेणी क्रम और ये श्रेणी क्रम ऐसा ही है, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व किया तो इसका 2 ओम आएगा, इसको सॉल्व किया तो इसका 4 ओम आएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में मेरे पास में कुछ ऐसा सिनेरियो है बच्चों, ये 2 ओम ऊपर है, 4 ओम नीचे है, क्योंकि इनको सॉल्व कर दिया। फिर ऐसे कितने डब्बे बनाओगे, ऐसे बना लो 4 डब्बे। कितने डब्बे, 4 डब्बे बना लो, ठीक है। और सभी पे क्या लगा दो, रेजिस्टेंस लगा देना, है ना। ऊपर वाले कितने, 2 ओम के, और नीचे वाले 4 ओम के। अब क्या करो बच्चों, अब ये देखो, इसको एक को सॉल्व कर लो तो बचे हुए सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बोला 2 और 4 किस में है, पैरेलल में है। तो साइड में जल्दी से करो, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 कितना हो जाएगा। अरे फॉर्मूला याद है ना पैरेलल में, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, यही करते हो ना। चलो 8 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3, यही आएगा। चलो तो सभी की जगह 4 डिवाइडेड बाय 3 का रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, सेम रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगे हुए हैं।
तो आर रिजल्टेंट या आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। क्या, एन की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 4/3, कितना हो जाएगा 16/3 ओम। बताओ आया नहीं आया, आ गया, क्लियर हुआ, ये सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डन। चलो एक और डायग्राम दे रखा है वो और बना देता हूँ, बहुत सीधा सा डायग्राम है वो तो, ऐसा ऐसा। मेरे हिसाब से तो आप सभी को पता चल गया होगा ये सिर्फ और सिर्फ घुमा रहा है हमें, है ना, और कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कर दिया उसने और बोल रहा है ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। बताओ ऐसा ही है। क्या होगा, देखो यहाँ से चले, अरे लाइन तो एक ही है, लाइन को ऊपर नीचे कर देने से पैरेलल थोड़ी हो जाते हैं ये, है ना। रेजिस्टेंस देखो, इसका एक छोर इससे, इसका दूसरा छोर दूसरे से, फिर इसका दूसरा छोर दूसरे वाले से, फिर इसका दूसरा छोर दूसरे वाले से, और फाइनली इधर शायद माइनस होगा, इधर शायद प्लस होगा। बैटरी के ऐसे कनेक्टेड। ये सारे कौन से में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहेगा। क्या, एन आर करते हैं ना। इस तरीके से निकल जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आप आसानी से कर लेंगे। हो ही चुका है, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, 3.21 वाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।